मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा, अशोक यादव जी के पास। अशोक यादव जी, ये गाजी क्या होता है? गाजी क्या होता है? गाजी किसको कहते हैं? क्योंकि इनका नाम मसूद सलार गाजी है, जैसा मैं जान रहा हूं। ये गाजी की पदवी किसको दी जाती है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए पंकज जी, एक पदवी कब दी जाती है, किसको दी जाती है, इसके बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे मैंने यही कब जानकारी नहीं कि उनका- पूछा है। उनका- मैंने कब नहीं पूछा है अशोक जी, मैंने पूछा है आपकी जानकारी में हो अगर, तो गाजी किसको पदवी दी जाती है? जी मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि गाजी उनका टाइटल रहा होगा, और बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना जानकारी जरूर है कि आज इस देश में सिर्फ दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा नफरत की, एक विचारधारा मूल मुद्दों की। आप नफरत की विचारधारा की अगर बात करिए तो विचारधारा जो 1925 में जब से आरएसएस का गठन हुआ तब से लेकर के आज तक 100 साल लगभग हो गए, वो नफरत की विचारधारा आज भी उसी रफ्तार से चलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि दूसरी विचारधारा जो मूल मुद्दों की विचारधारा, जो जनता की विचारधारा, उस विचारधारा को दबाया जा सके, कुचला जा सके। क्लैश 100 साल पहले जिन विचारधाराओं से था, क्लैश आज भी उन्हीं विचारधाराओं से है पंकज जी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सवाल यह है कि आज सलार गाजी, औरंगजेब या इस टाइप का जो भी चीजें हैं जिनको आक्रांता बताया जा रहा है, इतिहास में उनके बारे में बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है कि वो कैसे थे। इतिहास को तो कोई बदल नहीं सकता, जैसा इतिहास में है वही बातें हैं। दूसरी बात, अगर आक्रांताओं की ही बात हो रही है तो अगर इस देश को सबसे ज्यादा किसी ने क्षति पहुंचाई है तो अंग्रेजों ने पहुंचाई। औरंगजेब ने धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया, और आज की जो आरएसएस विचारधारा वाली सरकार है मोदी योगी की और तमाम सरकारें, ये धार्मिक और जातीय आधार पर उत्पीड़न कर रही है। तो समानता दोनों में है। मैं ये कह रहा था कि चूंकि जो विचारधारा की बात हो रही कि आज अगर सबसे ज्यादा अगर समस्या कहीं है तो अंग्रेजों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे आक्रांता थे जो हमारे जो देशभक्तों को उन्होंने तमाम यातनाएं दी, प्रताड़नाएं दी, हमारे देश को लूटा। उन आक्रांताओं के लिए भाजपा के जो पूर्वज हैं, जिनको सावरकर कहते हैं, जिनको तमाम जो इनके गोलवलकर से लेकर के सावरकर तमाम लोग हैं जो उनको महिमा मंडित करते थे। आज नहीं, उस समय अंग्रेजों से पेंशन 60 रुपए महीना लेते थे सावरकर जी। आपको याद होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी थे, हिंदू महासभा, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई देश। उस समय जब देश की एक एक जनता पंकज जी अपनी कुर्बानी देने के लिए आतुर थी, हमारे शहीद क्रांतिकारी जब अपने कुर्बानी देने पे आतुर थे, तो आरएसएस क्या कर रही थी? इस देश में नफरत की विचारधारा फैला रही थी, छद्म हिंदुत्व की। वही विचारधारा तो आज भी है। इन आक्रांताओं को, जो अंग्रेज आक्रांता था, उनका सहयोग करने वाला, उनकी चमचागिरी करने वाला, उनके साथ हमारे जो क्रांतिकारियों के विरोध में जाकर आवाज बुलंद करने वाले, इन्हीं के तो पूर्वज हैं जो आज बहुत बड़े देशभक्त का बड़ा बड़ा होर्डिंग बनवा घूम रहे हैं। तो इनके पूर्वजों ने से लेकर के आज तक जितने भी लोग हैं, सब लोग वही काम किए हैं। लेकिन आज जो देश की चमचागिरी की अंग्रेजों की, वो आज देशभक्त बने हैं और वही देशभक्ति के सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। और देखिए, ये सारी चीजों के पीछे जो आपको लग रहा है कि औरंगजेब सलार, ये एक प्लानिंग के तहत ऐसा हो रहा है पंकज जी। जैसे हम लोग पढ़ते थे, कविता थी हरियल सिंह उपाध्याय की प्राइमरी में कि जागो प्यारे, उसका शीर्षक था, और कविता के बोल थे, उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। ठीक है, वही कविता आज आरएसएस भाजपा कर रही है। उस कविता में माँ अपने बेटे को जगा रही है, और इस कविता में आज भाजपा आरएसएस करे, उठो औरंगजेब अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है। अब बिहार का चुनाव आ गया, अगले बार उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ दिन बाद आने वाला है, तो हमने तो सारी गलतियां की हैं। अशोक यादव जी, आप एक प्रमुख पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए आपको अपने विरोधियों को घेरने का, रोकने का, छेकने का, एक्यूज करने का पूरा अधिकार है, और वो आप कर भी रहे हैं। मेरा सवाल बहुत छोटा सा था, गाजी किसको कहते हैं? मेरी जानकारी में गाजी उसको कहते हैं
जो इस्लामी धर्म के विस्तार या उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करता हो, उसको गाजी कहते हैं। अब विस्तार, भाई महमूद गजनवी तो विस्तार ही करने आया था ना, लूटने ही आया था ना। और उसके काम में किसने मदद की? तो सलार मसूद गाजी ने, जो कि अपने आप को बड़ा प्राउडली गाजी कहना पसंद करता था। औरंगजेब को भी गाजी कहलाने का शौक था। औरंगजेब जब गाजी बना, अगर इतिहास आप हमसे बेहतर जानते होंगे, तो औरंगजेब को लगा कि मैं बेहतर मुसलमान हूं। तो सवाल यह उठता है, आप अपने धर्म की रक्षा करिए, सबको अपने धर्म की रक्षा का अधिकार है, पर अपने धर्म के विस्तार के लिए अगर आप तलवार का इस्तेमाल करते हो, 50,000 लोगों का कत्ल करते हो जो निहत्थे लोग हैं, वैसी सेना का आप सेनापति थे, और वो भी इस देश के मंदिरों को लूटा गया हो या जो कुछ भी किया गया हो, सवाल यह उठता है कि ऐसे लोगों को महिमांडित क्यों किया जाना चाहिए? मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं। मैं बीजेपी का क्या लाइन है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। किस पार्टी का क्या लाइन है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे गाजियों की, या कोई हिंदू धर्म गुरु हो जिसने मस्जिद को तोड़ा हो, जिसने कई निहत्थे लोगों को मारा हो, उसको महिमांडित क्यों किया जाना चाहिए? मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूं। जैसे दारा सिंह का नाम आता है, दारा सिंह का नाम आता है ना उड़ीसा में, उसने क्रिश्चियंस जो मिशनरीज के लोग थे उनको जिंदा जला दिया था। क्या हम उनको महिमांडित कर सकते हैं क्या? सवाल यह है, चाहे बीएचपी के लोग करें, आरएसएस के लोग करें, या उसके विरोधी करें, गाजी के नाम पर कोई अच्छी चीजें क्यों होनी चाहिए इस देश में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पंकज जी देखिए, हिटलर से बड़ा तो तानाशाह और क्रूर कोई था नहीं, लेकिन आज भी हिटलर के बारे में जानने के लिए वहां के लोगों को या दुनिया के लोगों को, ताकि हिटलर कैसा था, एक्चुअल में कैसा था, उसकी क्रूरता कैसी थी, उसकी बाकी बातें कैसी थी, इतिहास को जर्मनी ने संजो कर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आने वाली पीढ़ियां को जानने का अधिकार है कि हिटलर कैसा था। यादव जी कैसा हमारे यहाँ भी पीढ़ियों को जानने, आने वाली पीढ़ियों को अधिकार है पंकज जी कि औरंगजेब कैसा था। मेरा लगता है हिटलर की याद उसका मूल्यांकन हमारे देश की जनता कर रही है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, आलोक जी बोलने दीजिए, इनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। हाँ नहीं पंकज जी सुन लीजिए, इतिहास की किताबों में चाहे जो व्यक्ति अच्छा रहा हो, खराब रहा हो, वो सबको वैसे ही दिखाना चाहिए जैसे वो थे, ताकि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां पढ़ें उनके बारे में और जाने कि ऐसे लोग भी थे इतिहास में। सावरकर के बारे में भी लोग जाने, सबके बारे में जानना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा महिमा मंडन, इसका जवाब मैं बिल्कुल स्पष्ट देता हूं। हमारा महिमा मंडन हम लोग न तो औरंगजेब कर रहे हैं, न तो सलार गाजी कर रहे हैं। हमारे आदर्श अगर कोई है तो अशफाक उल्लाह खां है, वीर अब्दुल हमीद है, सरदार भगत सिंह है, पटेल तो हैं, अपने संबल सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या अबू आजमी की तरह इनसे माफी मंगवाएंगे? पंकज जी इसका भी जवाब मैं आपको दे रहा हूं जी। जो किसी भी धर्म से कोई व्यक्ति अगर रिलेटेड है पंकज जी, उसको संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया, बराबर का अधिकार सबके पास है। तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमारा भी व्यक्तिगत विचार हो सकता है, हमारे सांसद जी का भी व्यक्तिगत विचार हो सकता है। तो व्यक्तिगत विचार अगर किसी का है, कोई अगर किसी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है, आज अगर भाजपा आरएसएस के लोग सावरकर में आस्था व्यक्त करते हैं कि नहीं करते हैं पंकज जी? करते हैं ना। गोडसे की विचारधारा को तो आप उसको अप्रूव करते हैं, आप उसको अप्रूव करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे अपने सांसद के विचारधारा को अप्रूव कर रहे हैं, उसी तरीके से कहिए बीजेपी जो कर रही है वो ठीक है क्योंकि ये उसके विचार हैं, आप ये कहेंगे? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति अपनी विचारधारा है पंकज जी, और संविधान प्रदत्त विचारधारा है। हम अगर किसी व्यक्ति के पॉजिटिव पक्ष को देख रहे हैं, क्या औरंगजेब जैसा क्रूर शासक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ? बहुत शासक हुए। बिंबिसार का आप उदाहरण देख लीजिए, मगध का जो सम्राट था, 7 पीढ़ियां उसकी अपने पिता की हत्या कर करके सत्ता पाई है। उनको पितृहंता वंश कहते हैं।
आप क्या बात कर रहे हैं? और ये सिर्फ औरंगजेब सलार गाजी 80-20 करने का एजेंडा इनका है, नहीं तो इतिहास में कोई ऐसा शासक आप बताइए जो तलवार के दम पर शासन न किया हो, क्रूरता न किया हो। मैं आपके पास आऊंगा, पर एक जवाब देते हुए फिर मैं अपने दोनों पैनलिस्ट के पास जाता हूं। मुझे लगता है अगर आप भी गाजी को खराब कहना शुरू कर देंगे, औरंगजेब को क्रूर कहना शुरू कर देंगे, तो इनकी 80-20 की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये कर नहीं पाएंगे, आप यकीन मानिए। मैं यही कहना चाहता हूं आपको। वो 80 की राजनीति कर रहे हैं तो आप 20 की राजनीति कर रहे हैं। अगर जिस दिन आप कह दीजिए कि हाँ ये क्रूर थे, ये पास्ट की बात है, इनको भूलिए, आगे बढ़िए, आइए भूख पे आइए, गरीबी पे आइए, भ्रष्टाचार पे आइए, सब आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप गाजी के नाम पर बिंबिसार तक पहुंच जाते हैं और फिर अपनी ही बातों में आप खुद गोडसे को भी अप्रूव करने लगते हैं कि ये उनके विचार हैं, सबके विचार हैं, संविधान प्रदत्त विचार हैं। तो माफ करिएगा अशोक यादव जी, फिर यही कहा जा सकता है कि आप अपनी सोच को सही कह रहे हैं, अपने को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे दूसरे अपने गलत को डिफेंड करता है वैसे आप भी कर रहे हैं। वो अगर 80 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप 20 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आलोक पांडे जी। नहीं सर, ये 20 की कर रहे थे तो मजबूरी में बचे हुए पार्टी 80 की कर रही है। पिछले 75 सालों में 80 की पॉलिटिक्स हुई है क्या इस देश में? इस देश में तो 20 की पॉलिटिक्स हुई है। संविधान में अधिकार 20 को ज्यादा है, 80 को कम है। स्वतंत्रता मिली, इस देश के मुसलमानों ने 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, और भारत में भी हिंदुओं को कम अधिकार है। अब अगर हम गाजी मतलब आक्रांता, और अगर गहराई में जाए तो मूर्ति पूजक की हत्या करने वाला गाजी। बाबर एक जगह है, वहां पर हिंदुओं का गर्दन काट के ढेर लगाया, गर्दन काट के टीला बनाया, और टीला बनाने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। तो इसलिए गाजी का मतलब सिर्फ धार्मिक आधार पर विजेता नहीं है। मूर्ति पूजकों की हत्या करना, उनको जीतना, उनकी गर्दन काट देना, तब गाजी की उपाधि मिलती थी। इतनी साधारण नहीं थी इस्लाम में गाजी की उपाधि। और ऐसे गाजी आपकी आवाज अचानक चली गई, आपकी आवाज अचानक चली गई। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, अब तो बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिसके नाम पे भारत फेंकने की परंपरा के साथ उसका मेला मनाया जाता है, वो आतताई। उसके नाम पर मेला अगर कोई व्यक्ति मनाता है और उसको लेकर के उसे संत कहा जाता है, ये फुहड़ता है, ये भारत का अपमान है। यानी हमको जो कष्ट देने वाला है, हमको जो काउंटर करने वाला है, हमारी भारत पर हमला करने वाला है, उसको आप पूजते हैं, आप डिफेंड करते हैं, ये भारत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात उन सब लोगों को समझ लेनी चाहिए जो राष्ट्र की मूल भावना के विपरीत अभी तक अगर वो चलते रहे, तो अगर वो आगे सोचते हैं कि आगे भी चलते रहेंगे, तो शायद अब राष्ट्र इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। सबको, जैसे उन्होंने तुलना किया कि भाई नेपोलियन से, हिटलर से, तो हिटलर और नेपोलियन को पूजा नहीं जाता भाई वहां। भारत में आप पूजने के लिए चलता, आप सोचो एक हत्यारे को आप संत कह रहे हैं, भाई ये कैसी परंपरा है, मेरी समझ में नहीं आती है। और इस परंपरा को समाजवादी पार्टी को भी, या ऐसे वो लोग जो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है पंकज जी, यहाँ बात यह है कि राष्ट्र की विपरीत विचारधारा जो राष्ट्र को रोकने वाला है, और संविधान में कतई अधिकार नहीं है कि आक्रांताओं को पूजा जाए। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माण के समय के बाद जब भारत बना, भारत का निर्माण उस तरह से हुआ, तो औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड से जो परंपरा शुरू हुई वो आज तक जारी है। लेकिन संविधान में कहाँ लिखा है कि आक्रमणकारियों को पूजा जाए? संविधान में धर्म की मान्यता है कि अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन गादी टाइटल लेने वाला, भारत की आत्मा को रौंदने वाला, वो संविधान की चाशनी में लपेटा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अशोक यादव जी वो आर्टिकल बताएं, इस आर्टिकल में लिखा हो कि आतताइयों का सम्मान करना यह व्यक्तिगत अधिकार है किसी व्यक्ति का,
भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जहां आतताइयों को व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त हो। तो इसलिए धर्म का मुलम्मा हटाइए, संविधान का मुलम्मा हटाइए। धर्म का आक्रमणकारियों से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका धर्म, इस देश में जो मुसलमान है उनका धर्म एक हो सकता है, लेकिन उनका चिंतन एक रहे ये ठीक नहीं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।